नरोड़ा कटका बॉम्बे एक्सप्रेसवे के ऊपर एजाज मोहम्मद ने भी कहा, जान मोहम्मद ने भी कहा कि भाई ये सारी मेवात इससे परेशान है। इसका मैं अभी आज ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस चीज का इतना ध्यान नहीं है। पलवल वाया होडल ये रास्ता मंजूर हो चुका है। इसके बारे में तो मतलब कोई किसी को कहना नहीं है, ये तो उस पर काम कराना बकाया है। कोटला झील का जिक्र भी आया और मेरे याद है कि जब पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा था, सबसे पहले लोगों ने कहा था कि मेवात में या तो पानी की दिक्कत है और या रेलगाड़ी की दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत के लिए हमने बड़े प्रयास किए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी प्रयास किए, भारत के अंदर भी प्रयास किए, लेकिन ये सिरे कब चढ़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश के अंदर स्थापित हुई। लेकिन रकबा छोटा, जिस तरह को हमने चाहा था कि 5000 एकड़ है, इसके अंदर पानी भरता है। कहते हैं कि जब ये मुगलों का जमाना था, यहाँ पर महल भी हुआ करते थे और यहाँ पर रानियां आकर के बसा करती थी, देखा करती थी गुजारे को। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना पानी आज के दिन बढ़ता है, लेकिन इसके विस्तार की आवश्यकता है। कोटली झील की विस्तार के लिए आज के दिन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रपोजल गया हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री इलेक्शन से पहले इसके अंदर फैसला लेकर के इसका विस्तार करवा देंगे। एक जिक्र हुआ नरोड़ा कटका बॉम्बे एक्सप्रेसवे के ऊपर एजाज मोहम्मद ने भी कहा, जान मोहम्मद ने भी कहा कि भाई ये सारी मेवात इससे परेशान है। इसका मैं अभी आज ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस चीज का इतना ध्यान नहीं है और मैं कुछ कह दूं और फिर मैं झूठा पड़ जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन इसके विषय के अंदर जरूर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको। इसी तरह से उजीना के आसपास एक तरफ का रास्ता सुरेंद्र सिंह बोल रहे थे, एक तरफ का रास्ता तो हो गया लेकिन दूसरी तरफ का हो नहीं पाया है। उसके बारे में भी हम आज के दिन सोच विचार करने लग रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी वो वाला रास्ता भी खुल जाए। मेवात गुड़गांव के जड़ के अंदर बसता है और गुड़गांव सबसे समृद्ध जिला कहलाया जाता है। आज के दिन मैं बात कर रहा था एक इनकम टैक्स व्यक्ति से, अफसर से, वो कहता है कि जितना भी सारे हरियाणा का टैक्स जाता है उसका 75% 80% टैक्स गुड़गांव अकेला, इसलिए समृद्ध कहलाया जाता है। 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स एक साल के अंदर गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव से अकेले से हरियाणा की कोष के अंदर। मेवात के अंदर टैक्स तो नहीं करता, लेकिन उसका हिस्सा हमारे को नहीं मिल पा रहा पूरे तौर के ऊपर। इस चीज की हमारे को अभी भी चिंता है, लेकिन ना मिले इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। हम अगर प्रयास करेंगे, मिलकर के प्रयास करेंगे, तो ये हमारे को हिस्सा न केवल हरियाणा सरकार यहाँ से देगी, लेकिन भारत सरकार भी देती आई है और आने वाले समय के अंदर भी देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमारे मेवात को टच करते हुए जाता है, आपको भी पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसके ऊपर हुआ। जितनी भी रोड बनी है, आज तो मैं देखा हूं कि रोड के अंदर काफी दुर्गति हो गई है, टूट गई है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे, शायद ही इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा एक्सप्रेसवे भारत में कहीं और बना होगा। मुझे नहीं पता बना भी होगा, लेकिन हमारा 1 लाख करोड़ का ये एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, आधे से ज्यादा बन चुका है। रेल की लाइन में कर रहा था कि रेल मेवात के अंदर तो नहीं पहुंची, लेकिन मेवात के इर्द गिर्द जरूर पहुंच गई है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल, सोना, मानेसर और सोनीपत जाने वाला 5,600 करोड़ रुपए का ये योजना है और इसके ऊपर काम शुरू होने लग गया है। लोग कहेंगे मेवात के अंदर क्यों नहीं आप दे रहे? जब मैं पहले आया था तो मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था कि एक कोटला झील का मैंने कहा था, उसके ऊपर काम होने लग रहा है, कुछ हो गया। कुंडली मानेसर पलवल रोड आप जानते हैं सबके साथ। ये भारत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दिया। एक हसन खां मेवाती का जिक्र किया हमारी चेयरमैन साहिबा ने, उसके लिए पैसा तजवीज होना चाहिए। एक मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। ये आज के दिन मैं कह दूं कि करूंगा और फिर नहीं होगा तो इलेक्शन में मेरे से आप कहोगे कि तू खामखा के अंदर
जवानी जमा खर्च कर गया, कुछ बनी तो नहीं है। मेडिकल कॉलेज सर है, उसमें व्यवस्था सही नहीं है, धन्यवाद सुधार। फैसल। हाँ, नहीं मेडिकल कॉलेज है, उसमें व्यवस्था नहीं है ऊपर। ये जो कॉलेज बना हुआ है हसन कामिलवादी में, इसके अंदर व्यवस्था के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, मशीनरी के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में मैं देखूंगा। लेकिन एक चीज मेरे को याद आती है कि जब कोविड सब जगह छाया हुआ था और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और ऑक्सीजन के लिए वो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी, तो सब जगह के ऊपर वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन मेवात के अंदर कम से कम 15 वेंटिलेटर थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पाए। व्यवस्था थी लेकिन कोई ट्रेन बंदा नहीं थी। और उसके बाद उसको ट्रेनिंग के वास्ते मैंने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए, वेंटिलेटर का प्रयोग करने के लिए हमारे को लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती, तो वो ट्रेनिंग दी है। और भी जो खामियां हैं उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज तो इसी तौर के ऊपर हम आए थे, आज तो इसी तौर के ऊपर आए थे कि आपसे एक बार दोबारा से मुखातिब हो, कई साल हो गए से मुखातिब नहीं हो पाए थे। एक सेंट्रल स्कूल की बात आ रही है, ये हमने साख संगीत के अंदर ऐलान किया हुआ है, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। ये मुझे उस चीज का अफसोस है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके बीच में करने के लिए आया था। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया। मेरा साथियों का करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिन रात ना देखे हुए और पूरे तौर के ऊपर